আমি মঞ্জুলিকা আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये इनको बहुत लैंग्वेज आती हैं, ये सिर्फ बांग्ला नहीं। দিওয়ালিতে মুক্তি পাচ্ছে ভুল ভুলাইয়া 3 আর তারই প্রচারে শহর কলকাতায় বিদ্যা বালান এবং কার্তিক আরিয়ান এখানে এসে মন খুলে আড্ডা দিলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে এবং সেখানেই তিনি মন খুলে কথাও বললেন, বাংলাতেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিদ্যা। আরিয়ানও চেষ্টা করলেন, মানে কার্তিক আরিয়ানও চেষ্টা করলেন বাংলা বুঝে একটু উত্তর দেওয়ার। কেমন ছিল সেই মুহূর্তগুলো দেখে নিই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে। শুরু করি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। বিদ্যা কেমন আছো? তুমি পড়ে দিয়েছিলে যখন পারফর্ম করতে গিয়ে মাধুরীর সঙ্গে অন স্টেজ দেখছিলাম গান রিলিজের সময়। আর পড়ে গেলাম, খুব ভালো লাগলো माधुरी मैमेर संगे अच्छा नहीं मैं समझ आता है माधुरी मैम के साथ डांस करने का मौका मिला मुझे ऑन स्क्रीन एंड लाइव। बहुत मजा आया। কিরকম লেগেছিল ফার্স্ট যখন তোমাকে বলা হলো মাধুরীর অপোজিটে তুমি কাজ করছো এবং সেখানে তুমি পারফর্ম করবে, কি কি ফিলিংস এসেছিল? फीलिंग आई माधुरी जी के साथ पहली बार जब आपको पता चला परफॉर्म करना है, डांस करना है। सी आर्यन बांग्ला एकदम सीख वो बांग्ला सीखे गए। हाँ थोड़ा थोड़ा एक तो तो पहले जब पता चला कि मैं माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हमको साथ में गाना करना है, मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो मतलब उनके हर अदा में डांस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने मेहनत की एंड शी वॉज वेरी स्वीट। और ये मैं क्या कहूँ, ये इस गाने ने मुझे इतना दिया है, उसकी एनर्जी ने ही सब कुछ करवाया, मंजुलिका ने सब कुछ करवाया। কত ওয়েট লুজ করছো তুমি? কি কি খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল তোমাকে? কত কি কিন্তু আমার শরীরটা এখন ভালো, তাই ওয়েট রিলিজ হয়েছে। ওর ব্যাপারে আমি একটু বাদে বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ जी हेलो हेलो। टप्पू विद्या बालन माधुरी दीक्षित कौन सबसे डेंजरस मंजुलिका है? सब डेंजर है, सब महा डेंजर है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कौन किससे ज्यादा, सबकी अलग अलग डेंजरस आदतें हैं और बहुत ही खूबसूरत आदतें। मैं बोलते बोलते मुझे लग रहा था मैं फंस गया जैसे कोई ना कोई पूछेगा। मुझे टफेस्ट नहीं, सब लोग बहुत ज़्यादा एक कॉमन फैक्टर है, सब लोग बहुत ज़्यादा इजी थे। जिस तरीके से यार एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि भूल भुलैया फ्रेंचाइज में काम किया है मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आया इवन तब्बू जी के साथ काम करके एंड ऑफ कोर्स इनके साथ काम करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड माधुरी जी के साथ। এখন তো বলবেই আমি বসে আছি। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं रोज तारीफ करता हूँ आपकी, रोज। लेजेंडरी, आई थिंक लेजेंड, ये तीनों के लिए मुझे लगता है ये एप्लीकेबल है। कार्तिक जी एक को तो संभाला नहीं जा रहा था, आप और एक दोनों मिलकर अभी आपका गला दबा रहे थे तो इस बार दोनों को संभालना कितना टफ था? किसने कस के दबाया? यार आप अभी वो मेरे को समझा नहीं था वो राइट हैंड किसका था लेफ्ट हैंड किसका था, क्योंकि मेरे गले पे ध्यान ज़्यादा जा रहा था, बट इन्होंने तो बहुत कस के पूरी मजाक कर रहा हूं। मैं जानती थी कार्तिक यही कहेगा क्योंकि माधुरी जी ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पॉइज्ड, उसमें भी गला भी दबा रही है ना, तो भी ऐसा लगता है अरे माधुरी दीक्षित जी गला दबा। विद्या जी क्या नहीं आप आ रहा हो ना, आप आने तो दो, ये एक्चुअली मंजुलिका बन जाती है, तो ये गला दबाएगा गला निकाल देगी, ये वैसा हो रहा है, ये एक्सपीरियंस मंजुलिका है। रिकॉर्डर खोलो, बैटरी नहीं चल रही, खाना खाया
भूत पे भूत प्रेत बिलीव में करते हो? मैं भूतकाल में बिलीव करती हूँ। भूतों में पास्ट एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं भूत नहीं है, पर मैंने कुछ डरावनी चीज़ें सुनी ज़रूर है लोगों से, तो फिर लगता है कि शायद हो भी सकता है। एज लॉन्ग एज आई डोंट सी देम आई एम हैप्पी। हाँ, इनको देख लिया ना तो मैं तो विश्वास करता हूँ। नहीं, एक्चुअली जोक्स अपार्ट, मुझे भी ऐसा एनर्जीज का रहता है। कई बार आप कहीं जगह पे जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब सी एनर्जी है। हम लोग इतनी जगह पे जब शूट करने जाते हैं तो हमारे होटल्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे, अब ऐसे ही शूट कर रहे हैं भूल भुलैया की, तो कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत लोग गए ही नहीं हो और वहाँ पे रहने को मिलता है आपको, तो आपको डर थोड़ा सा दिमाग में सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें आती हैं। बट उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, एंड आई होप आगे भी नहीं कुछ मैं चाहता कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। जी, बॉलीवुड एक्टर कांचन मलिक भी इस फिल्म में है। कांचन मलिक, हाँ, बहुत अच्छा लगा यार, वो तो बहुत मजेदार है, उनसे बातें करके बहुत, ही यूज्ड टू टेल अस सो मेनी स्टोरीज ऑन सेट एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन। तो उनके साथ जब बात करते थे तो बहुत एनरिचमेंट होता था एंड काफ़ी हमारा एक्चुअली इतने सारे सीन्स टुगेदर नहीं होते थे, लेकिन बहुत जब होते थे तो लंबे लंबे सीन्स होते थे, तो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूटी चलती रहती थी उनकी। तो आई थिंक बहुत मज़ा है एंड ही इज़ अ डैम गुड एक्टर। उन्होंने बिना कुछ सीन्स है जिनमें उनको डायलॉग्स भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखों से उन्होंने कॉमेडी की है। सो यू एंड फिजिकल कॉमेडी की है जो यू विल सी व्हेन द फिल्म कम्स। सो फैंटास्टिक एक्टर, सीन में जान डाल देते हैं। विद्या, इस फिल्म में जब आपने डांस किया, आप दोनों ने, क्या मतलब कितना एनर्जी देना पड़ा इस फिल्म के कारण जब आप डांस कर रहे थे इसके लिए? वो तो जो भी मैं करती हूँ उसमें पूरा मन लगा के काम करती हूँ, वही मेरी कोशिश होती है। ऑफ कोर्स इसमें क्लासिकल डांस है और भूल भुलैया के बाद कभी मुझे चांस, एक्चुअली इट्स भरतनाट्यम, थोड़ा ओडिसी है और ओडिसी का कॉस्ट्यूम भी, तो इट्स भरतनाट्यम एंड ओडिसी एक्चुअली। और क्लासिकल डांस की आदत नहीं थी, स्पेशली भूल भुलैया के बाद कभी करने का मौका भी नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी बहुत रिहर्सल की, पर एनर्जी तो हर सीन में, जहाँ चुप रहते हैं वहाँ भी एनर्जी देनी पड़ती है। आई थिंक वो, हाँ सॉरी, या प्लीज से एंड देन आई से। हाँ, क्या सवाल था, मैं भूल गया। एनर्जी, सॉरी, एनर्जी। जैसा इन्होंने कहा कि एनर्जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सब लोग ने देखा भी है ये गाना, तो इनको, मुझे पता नहीं कि कितनी रिहर्सल लगती है कितनी नहीं, बट शी इज़ रियली परफॉर्म टू नेक्स्ट लेवल विथ सो मच एनर्जी। मेरे लिए मुझे कभी बहुत रिहर्सल्स लगती है कई बार। ऑल्सो जब टाइटल ट्रैक हो रहा था तो वो मेरे लिए एक अगेन नई चीज़ हो रही थी, बिकॉज वो पार्ट 2 को भी सरपास करना था किसी ना किसी तरीके से एंड उसकी याद भी दिलानी थी। तो वो बड़ा अजीब सा एक मिक्सचर चाहिए था जिसमें वो एसेंस भी ना जाए, क्योंकि वो 2 से बहुत लोग अटैच भी हो गए थे। जब वो आया था तो उसने लोगों को सरप्राइज़ किया था, तो वी वांटेड दैट सरप्राइज एलिमेंट अगेन इन पार्ट 3 टाइटल ट्रैक। तो आई वॉज सो हैप्पी जब ये एक्चुअली में जब आया और रिएक्शन आया सबका, लेकिन उसमें ऑफकोर्स रिहर्सल्स लगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी। मेरी टांगे, मतलब मैंने कई मीम्स भी देखे जिसमें ऐसा बार बार ये सब हो रहा था कि ये स्टेप्स करने के बाद मेरे बकेट में ही पैर डाले होंगे, आइस बकेट में या ऐसा। बट वो एक्चुअल में ऐसा केस था कि वैनिटी में मेरे आइस बकेट रहता था जिसमें मैं पैर रखता था हर सीक्वेंस के बाद। एंड यू वर आस्किंग मी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कार्तिक, दैट्स द एक्सपीरियंस। बहुत मेहनती है, हर चीज़ में कार्तिक मेहनत करते हैं। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हर बात में है। फ्रॉम मुझे स्क्रिप्टिंग का नहीं पता, पर फ्रॉम द टाइम आई बिन ऑन द फिल्म, मैंने देखा है शूट के दौरान और इवन मार्केटिंग, प्रमोशंस, हर चीज़ में उनकी जानकारी भी है, इंटरेस्ट भी है और वो मेहनत भी करते हैं। तो इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन वेरी इजी। हम दोनों के बीच तो बहुत ईजिली एक हम लोग बॉन्ड बन गया। पहले से हम लोग हंसी मजाक करने लगे थे, आई डोंट नो हाउ।
तो अच्छा ही रहा। शरारती Too कौन sweet. था सेट पे सबसे ज्यादा? ये ए मैं फोन पर कौन सबसे विद्या शरारती बालन। विद्या का बांग्ला सीखे आप? हाँ बांग्ला के जो बांग्ला सीखे नाटक मैं She's an expert in ये इनको बहुत लैंग्वेज आती हैं, ये सिर्फ बांग्ला नहीं, इतना प्यारे तरीके से बांग्ला भी बोलती हैं, फिर तमिल भी आती है इनको, हिंदी तो आती है। तो ये जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं सोचता रहता हूँ अरे यार अभी इनको ये भी लैंग्वेज आती होगी, और फिर मुझ पे सवाल आते हैं कि आपको आती है लैंग्वेज। पर हम लोग गुजरात गए थे तो यू वर स्पीकिंग गुजराती सो वेल, बट बंगाल कैलकाटा इज माइन। या इवन माइन आई पहले फिल्म भी यही से या एग्जैक्टली। আমরা যেতে দেবো না হ্যাঁ আমি যাব না কোথায় যাব মঞ্জুরিকার মতন করে বলো। মঞ্জুরিকা মাত্র আমাদের এখানে একজন মঞ্জুরিকা ঠিক একজন নকল করছিল, হ্যাঁ শোনাবো? আমি মঞ্জুলিকা। আকাশ একবার একটু শোনাবি? আমায় যেতে দিবি না आया वाह মঞ্জুরিকা। ও वाह खूब क्या भालो। बात है, खूब भालो। बाबा एक मिनट हाँ। बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। Thank you. कल सुपर हिट गया Thank सर, एक डायलॉग दे दीजिए रू बाबा का, एक डायलॉग हम लोग सुनना चाहते आई थिंक अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो 4 days टू गो है भूल भुलैया 3 के लिए। 1 नवंबर को आ रही है, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। कोलकाता में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग कोलकाता में भी हुई है, और यहाँ पर आके अगेन ऐसा लगा था जैसे भूल भुलैया ना बहुत ज़्यादा बिकॉज वो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, जो नाम भी है हमारे कैरेक्टर्स के वो बहुत एंड तो उस तरीके से यहाँ पे बेस्ड भी है ये वाली फिल्म तो बंगाल में। सो कोलकाता एक इंट्रिंसिक पार्ट था फिल्म का। जब हम शूट करने आए थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड इस बात से तो थे कि हम लोग शूट करने हैं, लेकिन भूल भुलैया के लिए शूट करने आए वो बहुत अच्छा एक हमें मालूम पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। And so yeah, Kolkata has a special place in my heart also, and I always come here to promote my films, and I wish कि कोई फिल्म मैं पूरी तरीके से यहाँ शूट कर पाऊँ। मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये तो अभी विद्या सिखाई। देखा 1 सेकंड में एक ही लाइन है। क्या बोलूं बताओ। সবাইকে one on one interview দে। ভুল ভুলैया 3 নিশ্চয়ই দেখবে। নিশ্চয়ই দেখবে। करेक्ट। ভুল ভুলैया 3 নিশ্চয়ই দেখবে। আমরা চাইছি বলো সবাইকে আমি সিঙ্গেল ইন্টারভিউ দেব। वो सब मैं वैसे भी दे दूंगा यार, आप क्यों सिंगल इंटरव्यू। आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, आपको पता है कि आरजी गवर्नमेंट जो हादसा हुआ है, तो आप उसके बारे में आपको कैसा लगा? मैं हिल गई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां औरतों का बहुत ना सिर्फ बोलने के लिए पर सही मायने से बहुत सम्मान करते हैं। तो जब यहाँ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगता है जैसे यहाँ सब हिल गए थे, मैं भी हिल गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है। ये तो माए शहर এখানে কি রকম মানে আমি বুঝতে পারছি না। विद्या जी और कार्तिक जी भूल भुलैया 3 में काम करना कितना हेक्टिक रहा और कितना हेक्टिक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं रहा हेक्टिक, बहुत एंटरटेनिंग और फन रहा। या बिकॉज अनीस बज़मी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ऐसे काम 2 PM से 2 AM शूट करवाते थे, और हम लोग सब कहते थे यार कैसे करेंगे, पर सेट पे जाते ही एक अलग एनर्जी होती थी क्योंकि वो इतने प्यार से काम करवाते हैं ना, आपको रियलाइज भी नहीं होता पूरा 12 घंटा शूट करके चले गए। आप दोनों को एक दूसरे के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत मजा आया एक दूसरे के साथ काम करके। अपनी के साथ कोई कनेक्ट है इसमें, ये सबका क्वेश्चन है। आगे देखो होता है क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगी नहीं, पर मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि ये अलग कहानी है। जैसे 2 की कहानी 1 से अलग थी, 3 की कहानी 2 और 1 से अलग है, तो कोई उसमें कनेक्शन नहीं है, पर है भी क्योंकि भूल भुलैया है।
विद्या कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है बोल के। नहीं दिया था कि आपने भूलभुलैया 3 में काम करने की टू नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, नहीं, मैं डर रही थी क्योंकि भूल भुलैया ने इतना प्यार दिया ना मुझे लगा कि अगर मैंने मतलब मुझसे कोई कमी हो गई तो फिर वो प्यार मैं ना गवा दूँ। पर जब 2 देखी मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और मैंने सबसे कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो भूषण कुमार ने कहा तो फिर आपको 3 करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। दोनों लाइफ में किस चीज से सक्सेस सबसे बड़ा डर, सॉरी क्या बोलूं, सबसे बड़ा डर लाइफ में किस चीज से आप डरते हैं? ऐसा तो आई थिंक जैसे सांप से डर सकता है या आई थिंक लॉस ऑफ अ लव्ड वन, उससे शायद थिंग्स लाइक दैट। पर मैं सबको डरा देती हूँ। आई थिंक मुझे भी आई थिंक yeah, I want my loved ones to be closer to me. Yeah. I think something like that. Maybe not finding true love. We can help you. Please help. Yeah. So I'm going to be his matchmaker now. Hi, Sharmila here. Hi, Sharmila. Yes, hi Sharmila. How are you? Good. Very good. खूब भालो. We are about to see this film. This is already creating a wave in Kolkata. अरे thank you. So, Bhulbulaiya 4 is in the plans or not? 3 रिलीज होते ही हम एक्चुअली पहले 4 ही बनाने वाले थे, पता है, वो 3 बीच में स्किप करके 4 नहीं, अभी 3 बस 4 दिन बचे, 4 days to go, तो उसके शायद आपको उसमें फिल्म में पता चले। अगेन वी कांट से मच, बट इट टोटली डिपेंड्स कि अभी 3 कहाँ जाती है, क्या होता है, तो वी डोंट वांट टू जंप द गन एंड जस्ट से कि हाँ हम करने वाले हैं। हाय, वो पूछ रही तब से। सुन रहे बोलो Where? Trying to dance as much as I can. So yeah, I'm Shamita. I'm from OTT Play, Hindustan Times. I just wanted to ask this question. Bhulbulaiya is a very big franchise and a very successful one. So when you are doing the third one, how will you handle the pressure or the expectation? How will you handle both of you are connected to both the previous films? I think it's the excitement of the script. जब स्क्रिप्ट पहली बार 3 की, मेरे मुंह से भी 4 निकल रहा है, 3 की जब स्क्रिप्ट आई एंड इट वाज जस्ट राइट आफ्टर भूलभुलैया 2 सक्सेस और वो सब हो चुका था। आई थिंक जैसे ही वो स्क्रिप्ट सुनी, उसका स्क्रीन प्ले या नरेशन हुआ, जो आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द सेट्स, बिकॉज पहले डर लग रहा था कि इसके बाद 3 कैसे बनेगी, क्या वो उस चीज़ को, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी जो 2 ने ऑलरेडी कर दिया है। बट आई थिंक एज एन एक्टर जब आपको एक स्क्रिप्ट ऐसी मिलती है जिसमें आपको अचानक से सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मैं थिएटर में जाके देखना चाहता हूँ, सो दैट हैपेंड विथ मी आफ्टर हियरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ भूलभुलैया 3। तो उससे मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि आई होप इट डज हैपन जो हमने सोचा था, बट मुझे एक्चुअली में लगा था एंड वो मेरे लिए बहुत रिलीफ था। So, তোমার অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যা তো বহুদিন ধরে অ্যাসোসিয়েশন এবং তার একটা লেগেসি আছে, তোমার কি রকম লাগছে সেটা একটু বলো। ये थोड़ा तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा यार। Are you feeling getting associated with Senko Gold? विद्या तो पहले से ही। ओह, ये मैं कैसे बताऊं यहाँ पे, मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे एक्चुअली, हाँ, मैं ये विद टाइम यूल गेट टू नो, लाइक जैसे 3 के बाद 4 का पता लगे। तो इस बारे में दोनों, आई थिंक इस बारे में नहीं, मैं एक क्लैश के बारे में जरूर बोलूंगा जो रू बाबा वर्सेस मंजुलिका है। সুতরাং এখন অপেক্ষার
জাস্ট আর মাত্র কিছু দিনের, তারপরেই মুক্তি পাচ্ছে ভুল ভুলাইয়া 3। এরকম এন্টারটেনমেন্ট সংক্রান্ত নানান আপডেটস পেতে হলে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র দি ওয়াল নিউজে, কারণ খবর এখন এখানেই। ক্যামেরায় অভিনবর সঙ্গে অরুণাভ, দি ওয়াল নিউজ, কলকাতা।